Bismillahirrahmanirrahim. My dear 9th class students, Assalamu alaikum. This is Usman Mir, your English teacher, and I hope so you will be fine and you have enjoyed your Eid al-Adha as well. So today we are starting lesson number 11 और 3 to 4 times I told you कि इनके लेसन नंबर 10, 11 और 9 इन सब के क्वेश्चन आंसर इसके एंड पे मैं इकट्ठे डाल के आपको एलेबोरेट करूँगा, क्योंकि मैं उनको लिख रहा था और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई. आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो लेट्स स्टार्ट. नॉइज इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर व गुल. नंबर 1, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर व गुल. कि जो हमारा आज का माहौल है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसमें ये शोर है. और व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस नॉइज़ एंड व्हाट इज़ बीइंग रिकमेंडेड बाय द राइटर एंड व्हाट वी हैव टू डू. 3 चीज़ें. व्हाई, व्हाट इज़ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, what is the reason for this environment and what is being recommended, क्या करना चाहिए, and what are our responsibilities. So it's paragraph number 1 we are discussing today. It's very important my dear students. पेपर वेटेज इसका है. अक्सर जब राइटर या एग्जामिनर इस लेसन को लेता है तो ये पैराग्राफ उसकी नज़रों से ज़रूर गुजरता है. So noise pollution is defined as any form of the noise that disrupts the normal functioning of life. अब पहले मैं इसको इलेबोरेट कर दूं वन बाय वन, वर्ड टू वर्ड. नॉइज़ पोल्यूशन होता है जी शोर की आलूदगी. पोल्यूशन मीन आलूदगी नाउन हो गया और नॉइज़ मीन शोर. और पोल्यूशन जो है इसको आप अगर उर्दू में कहें तो आलूदगी होगा, और इसके सिनोनिम्स में चले जाएं तो आप कह सकते हैं अनक्लीननेस. आसान वर्ड है ना, क्लीन, क्लीन से अनक्लीननेस. कंटेमिनेशन, पोल्यूटेडनेस. 3 वर्ड्स दे दिए. इस डिफाइन का मतलब होता है तारीफ़ करना, और इसको आप कह सकते हैं एक्सप्लेन या क्लैरिफाई. एक्सप्लेन या क्लैरिफाई, एक्सप्लेन या क्लैरिफाई. एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ कोई भी किस्म, फॉर्म मीन किस्म. दैट डिसरप्ट्स, डिसरप्ट होता है खलल डालना. और ये जो टेंस चल रहा है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट. कहीं सिंपल चल रहा है, कहीं पैसिव में चल रहा है. दैट डिसरप्ट्स, डिसरप्ट्स का मतलब होता है खलल डालना. इंटरप्ट कह सकते हैं आप, इंटरप्ट और इंटरफेयर. यस, इंटरफेयर अनदर वर्ड. नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग मामूल का काम. नॉर्मल फंक्शनिंग, नॉर्मल एडजेक्टिव और फंक्शनिंग नाउन. अब फंक्शनिंग काम वर्क कह दें आप, एक्टिविटी कह दें आप. अब इसका तर्जमे पे आ जाते हैं. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. शोर की आलूदगी, या आप इसको ब्रैकेट में सौती, स्वाद से, सौत मीन आवाज़, साउंड, या सौती आलूदगी की तारीफ़ इस तरह की जाती है, इज़ डिफाइंड. तारीफ़ इस तरह की जाती है कि नाखुशगवार आवाज़ों की कोई भी किस्म जो मामूलाते ज़िंदगी में, जो कि मामूलाते ज़िंदगी में खलल डालती है. शोर की आलूदगी की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि नाखुशगवार आवाज़ों की कोई भी किस्म जो मामूलाते ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा करती, डिसरप्ट्स, खलल डालती है, बिगाड़ पैदा करती है. ओके, इज इट क्लियर राइट नाउ? यस. और
माय डियर स्टूडेंट्स, जो पैराग्राफ जो मैं साथ सिनोनिम्स देता हूँ उनको ज़रूर लिखा करें। इफ लेफ्ट एंड अनचेक्ड, अनचेक का मतलब होता है बेरोक टोक, फ्री, फ्रीली, अनकंट्रोल्ड, 3 वर्ड दे दिए मैंने आपको, फ्री, फ्रीली, अनकंट्रोल्ड। इफ लेफ्ट अनचेक्ड, ये पास में चला गया, अगर इसको बेरोक टोक छोड़ दिया जाए, अनचेक्ड, इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ ह्यूमंस। इफेक्ट का मतलब होता है बेटा असर, और ये इफेक्ट चूंकि असर, और इसको आप सिनोनिम में चले जाएं तो आप इम्पैक्ट कह सकते हैं। अनदर वर्ड आई एम प्रोवाइडिंग यू, इन्फ्लुएंस भी चलेगा, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। इट कैन हैव, कैन का यूज है बच्चों, डाल सकती है। इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स, सीरियस का मतलब संजीदा, और दिस इज एन एडजेक्टिव इन ग्रामर, और इफेक्ट नाउन हो गया तो एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन है, वी हैव ओवर हियर। इट कैन हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन द माइंड ऑफ बॉडी एंड ह्यूमंस। अगर इफ लेफ्ट अनचेक, अगर इसको बेरोक टोक छोड़ दिया जाए तो ये यानी शोर की आलूदगी इंसानों के अलावा जानवरों के जहन और जिस्म पर संजीदा असरात मुरतब कर सकती है। कैन का आया हुआ ना पीछे, तो कर सकती है, संजीदा असरात मुरतब कर सकती है। तो ये शोर की आलूदगी इंसानों के अलावा ऑन द माइंड ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स नहीं आया, तो ये इंसानों के, जानवर रहने दें, पहले मुझे नज़र आया था बुक में तो नहीं है। ऑन द माइंड ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमंस, तो ये इंसानों के जहन और जिस्म पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इट डिसरप्टेड। ये पहली 2 लाइनों में सारा जवाब पड़ा हुआ है सारा इसका। मामूलाते ज़िंदगी क्या हैं और इनमें प्रॉब्लम डिसरप्टेड यानी बिगाड़ कैसे आता है, क्या है जी बताएं, मामूलाते ज़िंदगी क्या है। मामूलाते ज़िंदगी से मुराद हर वो चीज़ है जो ज़िंदगी में की जाती है, उसको मामूलाते ज़िंदगी कहते हैं। और बिगाड़ का बात है, ये जब शोर की आलूदगी मुख्तलिफ चीज़ों पर असरअंदाज होती है तो बिगाड़ आ जाता है, दैट्स इट। अब इसी को बेटा आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स everything that is normally done or happen in life, everything that is normally done or happens in life, ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शनिंग। हाउ इज इट डिसरप्टेड, कैसे बिगाड़ आता है जी, कैसे बिगाड़ आता है। मैंने बताया ना, शोर की आलूदगी जब आती है तो ये सबको डिस्टर्ब कर देती है। It is disrupted by different forms of noise pollution. शोर की आलूदगी की मुख्तलिफ इकसाम इस पर असरअंदाज होती हैं। So that was your paragraph number 1 and question as well. So it's over. I hope so आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया दोबारा सुने, फिर listen my lecture again thrice, and then despite of the fact if you have the problem, तो डू कॉन्टेक्ट मी, आई विल टेल यू। खुदा हाफिज़ बेटा, इसको लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।